नमस्कार, IND इनसाइड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। पैसा एक्ट लागू होने के बाद आदिवासी वर्ग को समझाने के लिए सरकार गांव-गांव पैदल यात्रा निकाल रही है। दूसरी ओर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में झाबुआ पावर लिमिटेड ग्राम पंचायतों को मिले अधिकारों का हनन कर रही है। मामला ग्राम पंचायत बगदरी का है, जहां पर झाबुआ पावर लिमिटेड के द्वारा 7 किलोमीटर की सीसी रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस रोड पर प्लांट प्रबंधन ने ग्राम पंचायत से किसी भी प्रकार की एनओसी नहीं ली है। कंपनी ने ग्राम पंचायत की वन भूमि पर खनन भी कर रखा है। अब इस पूरे मामले में शिकायत भी की जा रही है, लेकिन अभी तक अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो नहीं, वो इरिगेशन में दिए थे ना, वो अभी मामले कोर्ट में जमा होता। ये जमा कर दिया कि हमको हमने मांगे थे उस समय में 84 जो मांग जब होता था ना, कि हक के मांग अधिकारी लोगों ने मांगा ना कि हमको पैसे तो नहीं चाहिए, हमको चाहिए अलग से मिल जाए। प्रबंध के इरिगेशन आप प्रधान कर देंगे। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। बोरवेल किए थे, उनको भी गड्ढा करके छोड़ दिए हैं, और जो 12 मांग का सूत्र करे थे गाँव वाले ने, तो वो भी नहीं हुआ पूरा। वो ये बोले थे कि मतलब आपके इधर से जो जा रही है तो मतलब थोड़ी बहुत खर्चा पानी दे होंगे। इसके बारे में मेरे को आगे की कोई जानकारी नहीं है ज्यादा। मतलब अभी ये 13-12 साल हो गई, अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। अभी हमारे इधर जो माध्यमिक शाला बनना था, उसका उनने लेआउट डलवा दिए, वो भी अभी तक नहीं हुआ। देखिए, पावर प्लांट जब से हमारा 2012 से यहाँ पर निर्माणाधीन हुआ है, तब से इसमें कई कमियां हैं। रोड इन्होंने पहले एक तो जहाँ जहाँ आवश्यक रोडें थी वो नहीं बनाई, और आज जो मुद्दा सामने आया है, जब पैसा कानून लागू हो गया, आदिवासी क्षेत्र में वन भूमि में किसी भी हालत से जो बिना वहाँ की ग्राम सभाओं से अनुमति लेकर यहाँ पर रोड नहीं बना सकते, उत्खनन नहीं कर सकते। पहले तो उनकी जमीनों में आपको वहाँ से पहले निर्णय लेना था। इस कानून के तहत आप वन भूमि हो चाहे निजी भूमि हो, अब वहाँ के जनजाति वर्ग के लोग ही अपनी ग्राम सभा में प्रस्ताव पास करेंगे, उनसे अनुमति लेंगे, तभी आप वहाँ पर रोड का निर्माण कर सकते हैं। दूसरी बात, वहाँ जो उत्खनन किया है वो गैर कानूनी है। उसकी अब जो भी खनन किया है, अगर वो उसकी अनुमति होती है, अनुमति होने के बाद उससे जो भी रॉयल्टी होती है वो आपको ग्राम सभा में ही जमा करना था। कुल मिला के मैं कह सकता हूँ, जानबूझ के उत्खनन का कार्य वन विभाग और आपका पावर प्लांट के लोग मिलजुल कर ये दुष्पूर्ण कार्रवाई की है। इसमें अवश्य कि शासन इसमें संज्ञान ले, प्रशासन संज्ञान ले और कठोर कार्रवाई करे। ऐसी जानकारी अभी प्राप्त हुई है कि झाबुआ पावर प्लांट के द्वारा वहां पर जो वाटर सप्लाई से संबंधित कार्य है, उसको दृष्टिगत रखते हुए वहां एक सड़क का वो निर्माण करा रहे हैं। इस संबंध में ग्राम पंचायत से जानकारी ली गई, तो ग्राम पंचायत द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत या ग्राम सभा की कोई एनओसी झाबुआ पावर प्लांट द्वारा अभी तक प्राप्त नहीं की गई है। तो फिलहाल में ही मामला संज्ञान में आया है। इस पर सारी जानकारी एकत्रित करके जो आगामी कार्यवाही होगी उससे वरिष्ठ कार्यालयों को अवगत कराते हुए वैसी कार्यवाही हमारे द्वारा की जाएगी। तो चलिए, इसी खबर पर और भी ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र भारद्वाज जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, सीधे नियमों की अनदेखी है, कब से ये पूरा काम इसी तरीके से चला आ रहा है? पंचायतों के अधिकारों का सीधे तौर पर हनन है ये तो। जी बिल्कुल प्रशांत, जिस तरह मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने पैसा एक्ट लागू किया है, 15 तारीख से ये पैसा एक्ट लागू है, और इसके बाद अगर देखा जाए तो चूंकि मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि ये जो झाबुआ पावर लिमिटेड है, ये सिवनी जिले के लखनादौन विधानसभा क्षेत्र में स्थापित है, और ये जो लखनादौन विधानसभा क्षेत्र है आदिवासी बहुल्य क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ पर जिस तरह से झाबुआ पावर लिमिटेड के द्वारा ग्राम बगदरी में इंटकवेल जो इनका बना हुआ है, जिससे झाबुआ पावर प्लांट को पानी मिलता है, यहाँ पर 7 किलोमीटर की सीसी रोड बना रहा है। इस सीसी रोड निर्माण के लिए इन्होंने वन विभाग से 2012 में परमिशन लिया था, और उस परमिशन को दिखाते हुए ये जो है निर्माण कार्य कर रहा है। सबसे खास बात बता दें हम कि पहले दर्शकों की वन विभाग की भूमि को इन्होंने खनन किया, यहाँ पे खोदा है, इसके बाद भी वन विभाग जो है किसी तरीके की कार्रवाई नहीं कर रहा है। दूसरी बात करें जाए पैसा एक्ट की, तो जिस तरह पैसा एक्ट में 15 तारीख के बाद से किसी भी प्रकार का खनन करने के लिए ग्राम पंचायत की अनुमति लेनी पड़ती है, एनओसी लेनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर झाबुआ पावर लिमिटेड के द्वारा किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुआं खोदा जा रहा है, जो वन भूमि है उसको खोदकर उसकी मिट्टी निकालकर रोड के आसपास डाली जा रही है। कहीं ना कहीं जो पैसा एक्ट के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, वहीं ग्राम पंचायत के अधिकारियों को हनन किया जा रहा है। तो पूरे मामले कर बात करें जाए तो वन विभाग के एसडीओ को इसकी सूचना दी गई, ग्रामीणों ने सूचना इसकी दी थी,
प्लांट के अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई कि ये नियम विरुद्ध कार्य किया जा रहा आप कह रहे हैं कि ग्रामीणों ने सूचना दी है, इसकी शिकायत की है। आप बने रहिए, आपके पास लौटूंगी मैं। हमारे साथ ग्रामीण फारून खान जुड़ गए, उनका रुख मैं करना चाहूंगी। फारून जी बताइए, किस किस लोगों से, किन किन लोगों से आपने शिकायत की पूरे मामले की? जी हमने रेंजर साहब को दिए, शिकारा में जो रेंजर साहब बैठते हैं उनको दिए, जिला में जो थोड़ा अधिकारी है लखनऊ एसडीओ के दिए सर, डीओफओ साहब को दिए, लेकिन उसमें उनने बोले पावर प्लांट में अनुमति ले ली है, तो अब अनुमति के कारण कुछ बोल नहीं सकते अधिकारी भी मैडम। तो कब से ये पूरा अवैध उत्खनन भी वहां पर हो रहा है? कब से चला आ रहा है ये सब कुछ? 1.5-2 साल से चल रहा है मैडम, 1.5-2 साल से चल रहा है। और ग्रामीण लोगों को कोई मानता नहीं मैडम। वहाँ से पानी ले रहे हैं, वहाँ के लोगों को जमीन डूबी है, लेकिन वहाँ के लोगों को कोई पूछनीछ नहीं, मनमानी कर रहे, जो भी कर रहे हैं प्लांट वाले मनमानी कर रहे हैं। और आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि आपने एसडीओ से शिकायत की, डीएफओ से शिकायत की, शिकायत के बाद क्या वो मौके पर नहीं पहुंचे देखने के लिए कि आखिरकार चल क्या रहा है वहां पर? मौखिक रूप से बोल दिया गया कि उनने अनुमति ले ली है पावर प्लांट वाले, झाबुआ वालों ने, हम क्या कर सकते हैं, ऊपर ही से अनुमति बोले उनके पास। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। जितेंद्र, जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि 2012 में अनुमति ली गई थी और डीएफओ साहब से शिकायत की ग्रामीणों ने, एसडीओ से शिकायत की, तो ये क्यों नहीं मौके पर आ जाते और देख लेते कि आखिरकार चल क्या रहा है? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि ये जो झाबुआ पावर लिमिटेड है, ये लिमिटेड के कार्य योजना के अंतर्गत इस तरह के कार्य होना आम बात है। नियम विरुद्ध तरीके से ही झाबुआ पावर लिमिटेड कार्य करता है। और वर्तमान में हम बगदरी की बात करें तो यहाँ के ग्रामीण वैसे ही मूलभूत सुविधाओं के लिए भटकते रहते हैं, क्योंकि ये डूब क्षेत्र, नर्मदा नदी का डूब क्षेत्र कहलाता है। चारों तरफ पानी भरा हुआ है, विजुअल में हमारे दर्शक देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी भरा हुआ है। उसके बाद जो सुविधा इनको मिलनी चाहिए, हम आपको और भैया बता दें, झाबुआ पावर लिमिटेड ने बगदरी ग्राम को गोद लिया हुआ है। गोद लेने का तात्पर्य होता है कि वहां की मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति जो है झाबुआ पावर लिमिटेड करे, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। झाबुआ पावर प्लांट ग्रामीणों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनके अधिकार है, उनका यहाँ पर हनन कर रहा है। और सबसे खास बात कि जिस तरह से पैसा एक्ट लागू हुआ है, पैसा एक्ट लागू होने के बाद जितेंद्र, हमारे साथ सरपंच जुड़ गई हैं सुशीला नरेती जी। सुशीला जी, स्वागत है आपका IND 24 में। जिस तरीके से ये मनमानी सामने आई है झाबुआ पावर लिमिटेड की, क्या कुछ परेशानियां आप लोगों को हो रही हैं और आपने शिकायत की मामले की? हाँ, वो कल आए थे उस दिन, परसों के दिन। जी, कौन आए थे? ये अपने थे पत्रकार लोग। जी, तो आपने किसी अधिकारी से शिकायत की इस पूरे मामले की? नहीं, बहुत मतलब आवेदन तो बहुत पहले से लगा रहे हैं। मतलब उन लोगों ने जो बोल रहे थे कि मतलब जो गोदीनामा के लिए बोले थे जे ग्राम को। जी, तो दिक्कतें क्या क्या हो रही हैं ग्रामीणों को वहाँ पर? रोजगारों को रोजगार नहीं दी गई है। जी, आप सरपंच हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो आपने इस मुद्दे को उठाया, आवेदन दिया हो किसी को या शिकायत की हो? नहीं, मतलब दिए हैं तो उसके लिए वही तो बच्चों को लगा लेते हैं काम में। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र, जिस तरीके से सरपंच हमारे साथ जुड़ी सुशीला नरेती जी, लग रहा है ये अवगत नहीं है अपने अधिकारों से। इनसे पूछा कि आवेदन दिया, तो आवेदन कह रही है कि दिया नहीं है। देखिए, मैं आपको वही बताना चाह रहा था, दर्शकों को बता दूं, ये आदिवासी बहुल क्षेत्र और यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। इसका ही फायदा झाबुआ पावर लिमिटेड के कर्मचारी और अधिकारी उठाते हैं। और इसके साथ साथ सिर्फ इनकी बात नहीं करें, अगर प्रशासनिक अधिकारी की बात करें तो वन भूमि पे जिस तरह वन विभाग के अधिकारी भी इसी जानकारी और इसी मासूमियत का फायदा उठाते हैं, क्योंकि यहाँ के जो लोग होते हैं वो काफी मासूम होते हैं, उन्हें ज्यादा नियम कानून मालूम नहीं होता और उसी से तरीके से अधिकारियों के बहकावे में आ जाते हैं। हमारे दर्शकों सरपंच महोदय भी बात नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि पहली मर्तबा है वो सैटेलाइट टेलीविजन पर फोनों पे जुड़ी हैं, तो उन्हें बिल्कुल कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम आमतौर पर देखते हैं इतने पढ़े लिखे लोग नहीं होते, मासूम इतने होते हैं कि उनको खुद ही नहीं मालूम होता उनके अधिकार क्या होते हैं। इसी के तहत हम देखते हैं कई ऐसे भ्रष्ट लोग होते हैं जो कि फायदा उठाते हैं इन सब चीजों का। अगर संलिप्तता की बात की जाए जितेंद्र, तो क्या वन विभाग के अधिकारी भी मिले हुए हैं? मिलीभगत से ये पूरा खेल चल रहा है? निश्चित रूप से हम आपको बता दें कि जिस तरह से वन विभाग के नियम अनुसार आप वन विभाग की भूमि से एक
तसला मिट्टी भी नहीं खोद सकते, मुरम नहीं खोद सकते। ये नियम कहता है तत्काल, बहुत कठोर नियम जो है वन विभाग के बने हुए हैं। उसके बाद अगर झाबुआ पावर लिमिटेड पूरी रोड पहाड़ को खोदते हुए अगर रोड बना रहा है और 2012 में जो परमिशन दी गई थी उसका वन विभाग हवाला दे रहा है, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से स्पष्ट ये समझ में आता है कि प्लांट प्रबंधन और वन विभाग मिला हुआ है। इसी वजह से जो है ये 7 किलोमीटर की रोड में जो पहाड़ खोदा गया है, वन विभाग की भूमि खोदी गई है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये अधिकारी की बात करें वन विभाग के और प्लांट के, तो ये मिले हुए हैं। वहीं दूसरी ओर अगर बात करी जाए वर्तमान में जिस तरह से वहां पे मुरम का उत्खनन किया जा रहा है, खेतों से मुरम का उत्खनन किया जा रहा है, नियम विरुद्ध है, पैसा एक्ट का लगातार एक तरफ जहां हम देख भी रहे हैं जितेंद्र, अवैध उत्खनन को लेकर भी सरकार इतनी सख्त है, प्रशासन हम देख रहे हैं कई जगह पर सजग है, कार्रवाइयां कर रहा है, लेकिन ये कार्रवाई यहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें इसकी सबसे बड़ी विडंबना अगर इस क्षेत्र की देखा जाए तो ये घनसौर ब्लॉक में आता है और घनसौर ब्लॉक की मजबूरी है कि ना ही तो यहाँ पर जितेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ सीईओ मनीष बागरी जी जुड़ गए। मनीष जी स्वागत है आपका INT24 में। नियमों की धज्जियां आखिरकार क्यों उड़ाई जा रही है? ये पूरा मामला आपके संज्ञान में है क्या कि झाबुआ पावर लिमिटेड 7 किलोमीटर सीसी रोड का निर्माण कर रहा है लेकिन अनुमति नहीं ली गई है ग्राम सभा की, ऐसा क्यों? मैडम की तो जानकारी नहीं है कि उनने अनुमति क्यों नहीं ली है, लेकिन इतनी जानकारी मुझे जरूर है कि ग्राम सभा या ग्राम पंचायत से झाबुआ पावर प्लांट ने कोई अनुमति नहीं ली है सड़क निर्माण के लिए। जी, तो निर्माण की अनुमति नहीं ली गई, वही तो बड़ा सवाल है। और अवैध उत्खनन भी वहां पर हो रहा है जोरों से। देखिए मैम, खनन की जवाबदारी तो फिलहाल में मेरे डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं है। मैंने तहसीलदार मैडम को अवगत कराया है इस संबंध में, लेकिन जहां तक एनओसी का प्रश्न है वो चूंकि अनुसूचित क्षेत्र की पंचायतें हैं तो ग्राम सभा की एनओसी वर्तमान में तो अति आवश्यक है, लेना था निर्माण कार्य के पूर्व। यहाँ तो थोड़ा गलती संबंधित बहुत बड़ी गलती हुई है सीईओ साहब। आप बताइए कि मामले में क्या कार्रवाई बनती है? एनओसी नहीं ली गई तो फिर क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर? देखिए मैम, जो अभी वर्तमान में अधिनियम लागू हुआ है उसके आधार पे तो सारे निर्णय ग्राम सभा को लेने हैं। नजदीकी ग्राम सभा जो भी आएगी उसमें इस मामले को संज्ञान में लेते हुए ग्राम सभा के उपस्थित सदस्य जो निर्णय लेंगे वो निर्णय सर्वमान्य होगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस पर कठोर कार्रवाई भी होगी? जिस तरीके से आप देख रहे हैं सरकार सख्त है, ग्राम सभा को सशक्त इसलिए बनाया गया है लेकिन एनओसी ही नहीं ली गई और ये तो बहुत बड़ी अनदेखी है, आपको नहीं लगता? मेरे दृष्टिकोण से अगर देखें तो निश्चित तौर पे नियमों का उल्लंघन तो हुआ है, लेकिन अब चूंकि अंतिम निर्णय ग्राम सभा द्वारा ही लिया जाना है, उसकी बैठक पे निर्णय हो पाएगा। क्योंकि कोई भी अधिकारी जी, तो बैठक कब बुलाएंगे? बैठक मैडम निरंतर चल रही है ग्राम सभाओं की इस समय पर। और आपको भी पता है कि जो ग्राम सभा के लोग होते हैं वो बहुत मासूम होते हैं, उनको खुद ही नहीं मालूम होता उनके अधिकारों के बारे में, तो क्या इसी का फायदा उठाया गया है? मैम एक्चुअली क्या है कि संबंधित लोग जो हैं हमारे यहाँ पर जन अभियान परिषद पटवारी और सचिव, इनको व्यवस्थित ट्रेनिंग अभी पिछले 2 से 3 दिनों में हम लोगों ने दी है। वो ग्राम सभाओं में जाके उनके अधिकारों के बारे में आप बने रहिए मनीष जी, आप बने रहिए हमारे साथ। वन विभाग के एसडीओ गोपाल सिंह जी जुड़ गए। गोपाल जी स्वागत है आपका INT24 में। नियमों की इतनी अनदेखी क्यों हो रही है आखिरकार? जो झाबुआ पावर लिमिटेड है 7 किलोमीटर की सीसी रोड का निर्माण किया जा रहा है उसकी ओर से, लेकिन ग्राम सभा से एनओसी नहीं ली गई। बिल्कुल, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं वन भूमि पर अवैध उत्खनन भी हो रहा है। एक तरफ जहां सरकार सजग है कि अवैध उत्खनन ना हो और इस पर रोक लगाने के लिए भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे साथ सीईओ साहब मनीष बागरी जी बने हुए थे। मनीष जी, जिस तरीके से आप भी मान रहे हैं कि अनदेखी है, और आपको नहीं लगता कि जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए? मैम इसमें बिल्कुल जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। मामले को हम लोगों ने संज्ञान में ले लिया है। ग्राम सभा को हमने सूचना भी दे दी है इस माध्यम से विशेष ग्राम सभा बुलाने की। बिल्कुल, और जो झाबुआ पावर लिमिटेड के अधिकारियों को कोई नोटिस वगैरह भेजा गया है या नहीं? जी, यदि नियमों की अनदेखी इसमें हुई है तो ग्राम सभा की अनुशंसा पर ही कार्रवाई संभव है मैम, क्योंकि ग्राम सभाओं को ही पूर्ण अधिकार दिए जा चुके हैं इस संबंध में। तो वहां जो भी निर्णय होगा उस निर्णय पर संबंधित विभाग, चाहे वो राजस्व विभाग हो, वन विभाग हो या हमारा विभाग हो, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, हम लोग उसी हिसाब से आगामी कार्रवाई करेंगे। जी, कब तक हो जाएगी कार्रवाई? कितना समय लगेगा? मैम ग्राम सभा वहां पर 4 दिसंबर के लिए निर्धारित है।
4 दिसंबर में ग्राम सभा में जो निर्णय होकर के सामने आएगा वो हम लोगों के पास पहुंच जाएगा। उसमें फिर आगामी जो भी उनका निर्णय होगा उस हिसाब से कार्रवाई। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उम्मीद है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि 4 दिसंबर को ग्राम सभा की बैठक होगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा, वैसा देखने को भी मिले। हमारे साथ जितेंद्र बने हुए हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से अभी हमने एसडीओ साहब को जोड़ने की कोशिश की, हालांकि उन्होंने तो फोन कट कर दिया, लेकिन सीईओ साहब से जिस तरीके से बात हुई, मनीष बागरी जी जुड़े हुए थे, उनका ये कहना है कि मामला अभी संज्ञान में आया है और अब वो कार्रवाई करेंगे, लगभग 2-3 दिन लग जाएंगे। तो क्या लग रहा है, कार्रवाई अमल में लाई जाएगी या नहीं? देखिए प्रश्न से पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जिस तरह से वन विभाग के एसडीओ गोपाल सिंह जो है लाइन पे जुड़े थे और उन्होंने झाबुआ पावर लिमिटेड का जैसा ही नाम सुना उसके बाद फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, तो इससे तो ये स्पष्ट है कि वन विभाग के जो अधिकारी है और जो विभाग के कर्मचारी है वो कितने झाबुआ पावर प्लांट के साथ मिले हुए हैं और इनके जो कार्य करने की पद्धति है वो किस तरीके से प्लांट प्रबंधन के साथ है। दूसरी ओर अगर बात करी जाए जनपद सीईओ की, तो निश्चित रूप से जिस तरह से इन्होंने बताया कि ग्राम सभा को पूरे अधिकार दे दिए गए हैं और जिस तरह 4 दिसंबर को जो बैठक होती है उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि क्या कार्रवाई की जाती है। बहरहाल सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जिस तरह से वन विभाग इस पूरे मामले पर अनदेखी कर रहा है, कहीं ना कहीं भोपाल में बैठे वन विभाग के आला अधिकारियों को इस और ध्यान देना होगा, क्योंकि झाबुआ पावर लिमिटेड 2012 की अनुमति दिखाकर वन भूमि का खनन कर रहा है और धरती का सीना जो है वो छलनी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि जिस तरह से झाबुआ पावर लिमिटेड एक प्राइवेट लिमिटेड है और उसके बाद इस क्षेत्र में विकास करने की वजह इस क्षेत्र का जो है क्षेत्र को खोखला करने में लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल वन विभाग के अधिकारियों के ऊपर खड़ा होता है। साथ साथ भोपाल में बैठे वह वन विभाग के अधिकारी शामिल होते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उसके बाद आज देखा जाए तो जो है वन भूमि को लगातार खनन किया जा रहा है। जी, झाबुआ पावर लिमिटेड के अधिकारियों का कोई बयान सामने आया हो इसमें? देखिए, लगातार झाबुआ पावर लिमिटेड के अधिकारियों के बयान के लिए हमारी टीम और हम स्वयं वहां पर पहुंचे थे, प्लांट प्रबंधन पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार की जानकारी देने से मना कर दिया। लगातार मुकुंद सिंह जो इसके पीआरओ हैं उनसे भी हमने जानना चाहा कि इस पूरे मुद्दे पर आप हमें जानकारी दो और जीएम से हमारी मुलाकात करवा। तो कहीं ना कहीं जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ लखनादौन से कांग्रेस विधायक योगेंद्र सिंह जी जुड़ गए। योगेंद्र जी, स्वागत है आपका IND24 में। ये पूरा मामला क्या आपके संज्ञान में है? झाबुआ पावर लिमिटेड की करतूत सामने आई है, पंचायतों के अधिकारों का हनन हो रहा है सीधे तौर पर, ये मामला आपके संज्ञान में है क्या? है जी, हेलो जी। और इस रोड में जैसा कि आप लोग बता रहे हैं ये प्लांट की गलती है, क्योंकि अब हमारे यहाँ पेसा एक्ट है, तो पेसा एक्ट में उस ग्राम पंचायत का अहम रोल है। और इस वाले मैटर में ये जो प्लांट के लोग हैं जहां ये रोड पर बन रहा है, ग्राम पंचायत को बिल्कुल भी नहीं पूछ रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। बिल्कुल, ये गलत तो है ही, ये तो हम भी मान रहे हैं। आपने बतौर विधायक, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आपने क्या किया इस मामले में? क्योंकि जो हम देखते हैं ग्रामीण लोग होते हैं वो तो बहुत ही मासूम होते हैं, उनको अपने अधिकारों की जानकारी ही नहीं होती। और याला मैटर विधानसभा में आ रहा है, मैंने इस पे प्रश्न भी करा हुआ है जी। और ये याला मुद्दा हम विधानसभा में आएंगे लेकर कि हमारा अनुसूचित क्षेत्र है, पैसा एक्ट यहाँ पे है और यहाँ पे अगर इस तरफ जहाँ आप लोग भी कहते हैं हम आदिवासी हितैषी हैं, काम कर रहे हैं आदिवासी वर्ग के लोगों के लिए, अब सीधे तौर पर अनदेखी हो रही है आदिवासी वर्ग के लोगों की। बिल्कुल। जी, विधानसभा में तो आप ये चलिए मुद्दा उठाएंगे ही, लेकिन अभी आपने क्या किया? जी, मैंने प्लांट से बात की कोशिश की, लेकिन प्लांट के लोग मेरे से वो नहीं कर रहे हैं कॉन्टेक्ट जो है, तो मैंने ग्राम पंचायत को कहा है कि इस काम को आप लोग अपने स्तर से अभी रोका जाए। जी, लेकिन अभी तक काम तो नहीं रोका गया, अवैध उत्खनन भी हो रहा है। आपको नहीं लगता कि आपको जोरों शोरों से ये मुद्दा उठाना चाहिए? जी, मैं अपने इस तरह से उठा रहा हूँ, जिला के जो मुखियाओं से भी बात हुई है। जी, क्या बात हुई आपकी? कोई ये आज की बात नहीं है, प्लांट जब से आया है यहाँ पे इन्होंने लोकल हमारे ट्राइबलों का बिल्कुल नहीं रखा ध्यान। यहाँ पे हम लोग तो फिर तो आपको ध्यान रखना चाहिए ना, आपको ध्यान रखना चाहिए, आप जनप्रतिनिधि हैं योगेंद्र जी।
आपको कुछ ऐसा स्टैंड लेना चाहिए था कि अभी तक जो ये मनमानी चल रही है झाबुआ पावर लिमिटेड की वो रुक जाती। यहाँ सबकी आंख और कान बंद है यहाँ पे। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से कांग्रेस विधायक कह रहे हैं कि आंख और कान बंद हैं, तो इन्होंने अब तक आंख कान खोलने का प्रयास क्यों नहीं किया? जी बिल्कुल, हम बता दें प्रसन्नता कि लगातार कांग्रेस की बात करी जाए तो यहाँ पे योगेंद्र सिंह बाबा विधायक और इनके द्वारा झाबुआ पावर लिमिटेड में लगातार पत्र लिखते रहते हैं। उसके साथ साथ में बात करने का वार्तालाप की कोशिश, लेकिन झाबुआ पावर लिमिटेड ने अपना एक दायरा बना रखा है। उस दायरे में वो किसी को आने जाने नहीं देते, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी मजबूरी है। वहीं दूसरी अगर बात करें जाए तो जिला प्रशासन की बात करें, जिला कलेक्टर राहुल हरिदास फटेक वर्तमान में है और इनके द्वारा ग्रामीणों की शिकायतों पर, खासकर झाबुआ पावर लिमिटेड की जो शिकायतें होती है उस पर किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया जाता। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस क्षेत्र में जिला प्रशासन जो है अनदेखी कर रहा है और उसका परिणाम यह है कि झाबुआ पावर लिमिटेड जो है आज उनके हौसले बुलंद है और लगातार वो अपना कार्य खुलकर कर रहा है। झाबुआ पावर लिमिटेड के जो पीआरओ हैं मुकुंद सिंह, उनसे बातचीत हुई क्या आपकी? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि मुकुंद सिंह जो पीआरओ हैं, इनसे लगातार हमने प्रयास किया बात करने का। इनसे ये जानकारी चाहिए कि इस पूरे मुद्दे पर, चूंकि 2012 का आप पत्र दिखा रहे हैं, तो इसमें ये बताइए कि इसमें खनन की परमिशन कहाँ है। और चूंकि वर्तमान 2012 का वो पत्र है तो कहीं ना कहीं वो शिथिल हो चुका है। उस पत्र को नए तरीके से कोई अनुमति वहां पे ली नहीं गई है। तो इसकी बात सुनने के बाद जो मुकुंद सिंह है प्लांट के पीआरओ, उन्होंने हमारा फोन अटेंड करना बंद कर दिया और हमें किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी। तो कहीं ना कहीं मीडिया से दूरी प्लांट प्रबंधन बना रहा है। इसके साथ साथ में जनहितैषी योजना जो रहती है उनकी तो धज्जियां उड़ाई जा रही, खासकर जनता का जो अपना अधिकार है उसका भी यहाँ पर हनन किया जा रहा है। जितेंद्र, हमारे साथ जिला अध्यक्ष राजकुमार खुराना जी जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, स्वागत है आपका IND 24 में। कांग्रेस पार्टी से जिला अध्यक्ष हैं ये। आपको ये पूरा मामला तो पता ही होगा, झाबुआ पावर लिमिटेड के द्वारा मनमानी की जा रही है। 7 किलोमीटर की सीसी रोड का निर्माण हो रहा है, अवैध उत्खनन भी किया जा रहा है और जो निर्माण किया जा रहा है उसमें ग्राम सभा से अनुमति नहीं ली गई है। तो आपका क्या कुछ स्टैंड है इस पर? अगर आपको ये पूरा मामला पता था तो आपने क्या एक्शन लिया? नहीं, मुझे अभी आपके माध्यम से मालूम पड़ रहा है। बहुत बड़ा जिला है हमारा, रूरल एरिया में काम हो रहा है, लेकिन ये जो पैसा एक्ट जो है ये वैसे भी जो है पहले भी जो है ग्राम पंचायत से परमिशन लेना चाहिए। पैसा एक्ट तो अभी इन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए लागू किया। पूरे प्रदेश में पैसा एक्ट की जो धज्जियां उड़ रही हैं, कहीं पे भी अधिकार नहीं दिए गए हैं। ना आदिवासी जो क्षेत्र हमारे अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ पे भी अभी तक कोई अधिकार ग्राम पंचायतों को नहीं मिले। सिर्फ जो अधिकार है वो पेपरों में, विज्ञापनों में दिख रहा है बस। बाकी आज तक जो है कोई भी। बतौर विपक्ष आपने अपनी भूमिका किस तरीके से निभाई? अब आपने आज हमारे संज्ञान में लाया, हम स्पीकर जाके हम देखेंगे, भेजेंगे अपनी टीम यहाँ से। हमारे जो वहाँ के पदाधिकारी उनसे बोलेंगे जाके चेक करें उसको। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। जितेंद्र, जिस तरीके से अगर हम कांग्रेस पार्टी के किसी भी जनप्रतिनिधि से सवाल पूछते हैं तो साफ तौर पर कहना होता है कि अभी मामला संज्ञान में आया है, अब हम पुरजोर तरीके से इस मामले को उठाएंगे। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं अगर देखें, गौर करने की बात तो ये भी है कि विपक्ष भी कहीं ना कहीं कमजोर है। बिल्कुल प्रशंसा, हम आपको बता दें क्योंकि झाबुआ पावर लिमिटेड की जहां पे बात आती है तो चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, अन्य समाज सेवी दलों की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये कमजोर साबित होते हैं। जिसका परिणाम यह है कि झाबुआ पावर लिमिटेड लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में खनन कर रहा है और गांव गोद लेने के बाद भी उनके अधिकारों का हनन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तो पूरे मामले पर जिस तरह से ग्रामों में झाबुआ पावर प्लांट के खिलाफ लोगों की रणनीति बन रही है, आगे चल के उग्र आंदोलन भी हो सकते हैं। बहरहाल जिस पूरे मामले पर वन विभाग को तत्काल एक्शन लेना चाहिए, साथ में जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर को इस पूरे मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से और कैसी कार्रवाई की जाती है। जी प्रशंसा, बिल्कुल, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या कार्रवाई होती है इस पूरे मामले में। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए जितेंद्र। तो जिस तरीके से नियमों की अनदेखी साफ तौर पर हो रही है, पैसा एक्ट का एक तरीके से कह सकते हैं कि मजाक बनाया जा रहा है, पंचायतों के अधिकारों का हनन हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।